अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 1.5 साल की बच्ची के बहुत ही खूबसूरत ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज का ड्रेस आपको कैसा लगा। ये ड्रेस मैंने रा सिल्क के बचे हुए पीसेस से बनाया है। आमतौर पर ये जो रा सिल्क होती है, ये फैंसी जो कपड़े आ रहे हैं उनके नीचे हम लोग यूज़ करें फैंसी मैक्सी वगैरह, तो मेरे पास से ये बचे हुए पीसेस थे तो मैंने इनका कलर कम्बिनेशन चेक किया, जो ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो यूज़ करके तो मैंने ये ड्रेस तैयार की है। इस ड्रेस को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने ये 2 तरह के स्टोन्स लिए हैं। इन स्टोन्स को इस ड्रेस पे ऐड करने के लिए मैंने ये फैब्रिक ग्लू लिया है और ये प्यारे से फ्लावर्स लिए हैं। पिंक रा सिल्क मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा थी तो इस वजह से मैंने इस बच्ची का पिंक ही पजामा बनाया और पिंक की इसके ऊपर शर्ट बनाई है। तो चलिए आप टाइम को ज़्यादा ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने शर्ट के फ्रंट बैक पीसेस को कटिंग करके उनको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद जो विड्थ है वो 7.5 इंच है और जो लेंथ है वो 21 इंच है। ड्राफ्टिंग में सबसे पहले आपने क्रॉस बैक का साइज़ लेना है, तो क्रॉस बैक मैंने इसकी 4 इंच रखी है और इसका जो आर्म होल है वो भी मैंने इसका 4 इंच ही रखा है। अगर आपकी बच्ची थोड़ी सी वीक है तो आप 3 या 3.5 इंच भी इसका आर्म होल रख सकते हैं। साइड की जो सिलाई है वो आप इसकी 8 इंच भी रख सकते हैं और 9 इंच भी। साइड का निशान लगाने के बाद अब आपने इन चेस्ट और साइड का जो निशान लगाया है उसको आपने हाफ़ करना है और हाफ़ करने के बाद मेरे पास जो इसकी लेंथ बन रही थी वो 4 इंच है। 4 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट 6.5 इंच है, हाफ़ इंच कम हमने वेस्ट रखनी है 6 इंच है और हिप का जो साइज़ है वो मैंने इस बच्ची का 7 इंच रखा है क्योंकि ये जो बच्ची है थोड़ी सी हेल्दी है। इसके बाद अब आपने आर्म होल की गुलाई करनी है और गुलाई करने के बाद अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। जो मार्जिन है वो मैंने 1 इंच रखा है, तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आप अपने आर्म होल की थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है ताकि बाजू में पहनने के बाद झोल ना आए और बैक पार्ट पे भी इसी तरीके से आपने निशान लगा लेने हैं जिस तरीके से फ्रंट पे आपने निशान लगाए हैं। अब नेक की कटिंग करनी है तो उसके लिए मैंने इसकी जो विड्थ रखी है वो 1.5 इंच रखी है और जो नेक की लेंथ है वो मैंने इसकी 2.5 इंच रखी है। 1 इंच पे इस तरीके से आपने लाइन लगाकर इसकी हल्की सी आपने डीप कटिंग कर लेनी है। जो बैक गला है उसकी भी आपने 1 इंच तक इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। ये नेक की जो कटिंग है वो मेरे साइज़ के मुताबिक थी, जो मुझे साइज़ चाहिए था, तो आप नेक की जो कटिंग है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने साइज़ के मुताबिक। अब आपने रा सिल्क की इस तरीके से रेप पट्टी कटिंग करनी है और पट्टी की जो विड्थ आपने रखनी है वो 1.5 इंच रखनी है और जो इसकी लेंथ है वो आप अपने साइज़ के मुताबिक अपने अंदाजे से रख लीजिएगा। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई आप जितनी क्लोज़ लगाएंगे उतनी आपकी ये जो डोरी है वो सफाई से बनेगी। निशान लगाने के बाद अब आपने सुई में धागा डालना है और इस तरीके से डोरी का एक किनारा लेकर आपने गिरा लगाकर तो इस तरीके से आपने सुई को उल्टा घुमाना है और इस तरीके से आपने जो डोरी है वो सीधी कर लेनी है। याद रहे जब आप ये डोरी बनाएंगे तो आपने इसके लिए रेप कपड़े ही कटिंग करना होगा क्योंकि जब रेप कटिंग आप करेंगे तो आप बारीक से बारीक जो डोरी है वो तैयार कर सकते हैं। एक डोरी मैंने आपको तैयार करके दिखाई है, बाकी 3 कलर में आपने इसी तरीके से डोरियां बना लेनी है। इनकी जो लेंथ है वो मैंने अपने अंदाजे से लिया। अब इस तरीके से आपने तीनों को रख के तो एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये आगे पीछे ना हो। इन तीनों डोरियों को आपने इस तरीके से सेट करना है और आपने चुटिया की शेप देकर इस डोरी को तैयार कर लेना है। आपको जितना साइज़ चाहिए होगा आप उतनी इस डोरी की चुटिया बनाकर तो वहाँ से कट कर लें। मैंने ये डोरी थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी क्योंकि मैंने इसी बच्ची की जो बहन है उसका भी ड्रेस तैयार करना था, तो इस वजह से मैंने इस डोरी का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा लिया था। पूरी डोरी तैयार करने के बाद दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से इसको पक्का कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। अब आपने एक और रेप पट्टी कटिंग करनी है और उसको डबल फोल्ड करना है। तकरीबन 1.25 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। इस ड्रेस के जो आर्म होल है ना वहाँ पर आपने इस पट्टी को इस तरीके से सेट करके तो किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है और उसको इस तरीके से सीधा करके एक और ऊपर दबाव की सिलाई लगानी है ताकि अंदर वाली साइड पे फोल्ड हो जाए आसानी से। फ्रंट बैक जो आर्म होल होंगे उस पे आपने ये पट्टी लगानी है और गलों पे आपने लगानी है और तिरे पे आपने अभी फ़िलहाल नहीं लगानी। अब इसके बाद आपने डोरी का साइज़ लेना है, तो जो डोरी का साइज़ वो मैंने लिया था 7 इंच लिया था, तो जब मैंने इस बच्ची को डाला तब ये डोरी थोड़ी सी लंबी लग रही थी। फिर दोबारा से मैंने खोल कर इसकी जो लेंथ है वो कम की थी। तो आप पहले से इस डोरी की जो लेंथ है वो कम ही रखिएगा ताकि आपको बार बार खोलना ना पड़े। इस डोरी को हमने गुम सिलाई करना है, तो इस वजह से आपने पहले इस डोरी को इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर वही रेप पट्टी आपने रखनी है जो आपने आर्म होल पे लगाई है और इसी तरीके से इसको दबाव की आपने एक सिलाई लगानी है और अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो आप सिलाई लगा लें, चाहे तो आप तुरपाई लगा लें। यहाँ पर मैंने आर्म होल पे भी और गले पे भी सारों पे मैंने सिलाई लगाई है।
एक साइड पे डोरी अटैच करने के बाद दूसरी साइड पे आपने अभी नहीं अटैच करनी। पहले हम नाप कर लेंगे, जितनी हमें डोरी चाहिए होगी उस मुताबिक हम इसकी जो लेंथ है वो रखेंगे। तो फ़ोल्ड करके मैं ये चेक कर लूँगी, जितना मुझे ये चाहिए था उसके मुताबिक मैं करूँगी। तो डोरी मुझे इतनी चाहिए थी, तो मैंने इसकी जो दोबारा कटिंग है वो थोड़ी सी मज़ीद कर ली थी। कटिंग करने के बाद अब आपने सेम इसी तरीके से बैक पार्ट पे भी डोरी अटैच कर देनी है, जिस तरीके से आपने फ्रंट पे आपने अटैच की है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है और कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा आज का ये ड्रेस कैसा लगा। यहाँ पर ये जो मैंने रेप पट्टियाँ लगाई हैं, यहाँ पर मैंने तुरपाई करनी थी, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। ये इस बच्ची ने शादी पे डालने थे, तो शादी में जो दिन है वो बहुत कम रह गए थे, तो मैंने ये ड्रेस जल्दी जल्दी में बनाया था। तो इस वजह से मैंने इस जो रेप पट्टियाँ इनको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो मैंने सिलाई लगा दी थी। अगर आप ज़्यादा सफाई चाहते हैं तो आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। फ्रंट बैक पीस से मैंने इन दोनों को आपस में अटैच कर दिया है। अब इसके बाद अब आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करके तो आपने फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फ़िटिंग की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब इस ड्रेस का दामन तैयार करना है। दामन पे मैंने कट वर्क का डिज़ाइन बनाया, तो उसके लिए मैं बोतल का ढक्कन लिया है जिसकी विड्थ 2 इंच है। उसको आपने इस तरीके से रखना है, रख कर तो आपने इसके साथ साथ निशान लगा लेने हैं पेंसिल की मदद से। यहाँ पर ये जो कट वर्क का साइज़ है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने 1.5 इंच तक रखी है। तो इस तरीके से निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देनी है और जो इसकी विड्थ है वो मैंने इस ड्रेस के दामन के मुताबिक रखी है। यहाँ पर ये कटिंग कर लेनी है। 3 तरह के मैंने कट वर्क यहाँ पर बनाए हैं, तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। जो पहला कट वर्क है वो मैंने उसकी जो लेंथ रखी थी आपके सामने वो 1.5 इंच रखी थी, और जो ऊपर वाले 2 हैं इनकी जो मैंने लेंथ रखी है वो 1 इंच रखी है। कपड़ों पे आपने इस तरीके से इसको प्रेस लगाकर चिपका लेना है और साइड साइड पे आपने सिलाई लगा लेनी है इन तीनों पीसेस पे। सिलाई लगाने के बाद अब आपने किनारे किनारे पे तकरीबन हाफ से थोड़ा सा कम फासला छोड़ते हुए इसका कट करके तो इसको सीधा कर लेना है और ऊपर से प्रेस लगा लेनी है। प्रेस करके सीधा करने के बाद अब आपने पहले इस डिज़ाइन को इसके ऊपर रख के एक पहले सिलाई लगा लेनी है, फिर जो आगे तीसरा है उसको इस तरीके से आपने रख के एक और सिलाई लगा लेनी है और इनको आपस में अटैच कर लेना है। सिलाई करने के बाद अब आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कटिंग कर लेनी है। अब इस डिज़ाइन की जो लेंथ है वो 3 इंच है। इसकी लेंथ लेने के बाद अब जिस डिज़ाइन की जितनी भी लेंथ होगी अब आपने कमीज़ का फ्रंट उतना कटिंग करके तो इस डिज़ाइन को इस तरीके से अटैच कर लेना है। ये कट वर्क अटैच करने के बाद मैंने ज़िगज़ैग डोरी भी इसके ऊपर रख के तो मैंने लगा ली थी। अब जो बैक पार्ट है उसको इस तरीके से आपने रख के फ़ोल्ड करना है और साइडों पे जो इसके चाक्स हैं वो भी आपने फ़ोल्ड करके तो तैयार कर लेने हैं। ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग तकरीबन मुकम्मल है। अब इसके ऊपर मैंने स्टोन्स अटैच करने हैं। तो ये मैंने 2 तरह के स्टोन्स लिए हैं, एक फ्लावर लिया है, तो ये मैं आपको रख के चेक करवाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको अटैच किया है। पत्ती वाले ये जो स्टोन्स हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे, तो ये मैंने कम यूज़ किए हैं, पूरे ड्रेस पे नहीं यूज़ किए, सिर्फ मैंने इसके गले पे अटैच किए हैं। तो इस तरीके से दरमियानी फासला आपने बराबर रख के तो ये जो स्टोन्स हैं आपने अटैच कर लेने हैं। गले पे स्टोन्स लगाने के बाद थोड़े से जो स्टोन्स हैं वो मेरे पास बच गए थे, तो इस वजह से मैंने ये 2 फूल से बना दिए हैं। जो दूसरे थे स्टोन्स जो मैंने आपको चेक करवाए थे वो आपने इस तरीके से पूरे ड्रेस पे वक्फे वक्फे पे आपने फैब्रिक ग्लू लगाकर तो इनको अटैच कर लेना है। क्योंकि इस बच्ची ने ये जो ड्रेस है शादी पे डालना था, तो ड्रेस बहुत सिंपल लग रहा था, तो इस वजह से मैंने ये जो सारे स्टोन्स हैं ये इस ड्रेस पे अटैच किए हैं। और ये जो फूल है वो मैंने एक साइड पे रख के तो अटैच कर लिए। ये इस ड्रेस की फाइनल लुक है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह मैंने कटिंग करके इसको तैयार कर लिया है। इसके जो दामन पहने ये कट वर्क बनाए हैं, ये पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। गले पे मैंने ये पत्ती वाले स्टोन्स अटैच किए हैं, तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपको इजीली स्टोन्स मिल जाएं वो आप इस पे ऐड कर सकते हैं। इस ड्रेस को जब मैंने तैयार किया था तो इसकी जो लुक है बिल्कुल रेडीमेड ड्रेस की तरह आ रही थी, तो सब ने इस ड्रेस को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। अब चूंकि शदीद गर्मी का मौसम है और जो शादियाँ हैं वो भी साथ साथ चल रही हैं, तो बच्चों से जो रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं वो कवर करना मुश्किल हो जाते हैं, पहनना मुश्किल हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से हल्के फुल्के ड्रेस बनाकर तो आप उन्हें डाल सकती हैं। इन ड्रेसेस में वो बच्चियाँ जो हैं छोटी वो ईजी भी रहेंगी। इस ड्रेस पे जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन किया ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो लाइट कलर ही पसंद करते हैं पहनना, और बच्चियों के लिए तो ख़ास तौर पर लाइट कलर जो है वो पसंद किए जाते हैं। इसके साथ मैंने पजामा बनाया है इस बच्ची का। पजामे पे भी मैंने ये कट वर्क्स बनाने थे जो मैंने दामन पे बनाए हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैंने इसका जो पजामा है वो सिंपल रखा है। सिर्फ डोरी जो ज़िगज़ैग डोरी है जो मैंने दामन पे लगाई है सिर्फ वही लगाई है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आज की इस वीडियो का ये ड्रेस आपको कैसा लगा।